जिस किसान के पास बहुत कम जमीन है, जी। अब ये जमीन बहुत कम जमीन में ही मतलब मशरूम फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि ये जमीन के ऊपर भी उगाई जा सकती है। 5-6 साल एक बांस चल जाता है। जैसे कि ये गडाई का बांस है, जी। ये 12 फुट का गडाई का बांस है। जी। अगर 22 ये नीचे से खराब भी हो जाए जी। तो अब इसको 11 फुट में ले लेंगे हम। अगर ये खराब हो गया, 11 फुट का खराब हो गया तो 10 फुट में ले लेंगे इसको। जी। 10 फुट का खराब हो गया तो 9 फुट में ले लेंगे। 9 फुट का खराब हो गया तो 8 फुट में ले लेंगे। जिस बांस ने हमारी सारी लाइफ ही बना दी, मान लो हमारी लेबर से लेके और कंपोस्ट और मशरूम को वो कर दिया, चालू कर दिया, तो उस बांस की हम क्या रिस्क करें। मशरूम इसमें 5 से 6 लाख के आसपास की, इसमें 350 से 350 निकाल के नहीं, सब टोटल ओवरऑल खर्चे इसी में। इसमें लगभग जो है ना जी 1 लाख रुपया मतलब जो है ना एक साइड बचत का दे जाता है। ये मशरूम का बीज है, ये खाता है, ये मशरूम का बीज है जो चिट्टा ऊपर ही रखा जाता है। नहीं, इसमें अंदर में मिक्स किया हुआ है। बाकी इसके ऊपर इसको टॉप स्पानिंग बोली जाती है, ऊपर की स्पानिंग बोली जाती है इसको। 5 एकड़ हो, किसी के पास 10 हो, 20 हो जी, ये तो प्रोग्रेसिव फार्मर का वो बन जाएगा ना, वो एक टैग लग जाएगा। खेत की वेस्टेज अगर खेत में चली जाए जी, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। खेत की वेस्टेज खेत में चल जाए, साइकिलिंग कुछ भी हो जाए उसका, डेयरी फार्मिंग हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है, मशरूम फार्मिंग हो सकता है, पिग फार्मिंग हो सकता है। ये ठंडा भी रहेगा, मान लो इसको 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ओके जी। इसको बीज को फैलने के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो अब गर्मियों के दिन है, अगर इससे ज्यादा चला जाएगा तो बीज खराब हो जाएगा। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਵਨ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਦ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛੰਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਛੰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ रैंक बनाए जा रहे हैं। तो पहला तो यही असी जानना चाहते हैं आपसे कि ये कैसे प्रोसेस है इसको मशरूम को उगाने का। देखिए, जिस किसान के पास बहुत कम जमीन है जी, अब ये जमीन बहुत कम जमीन में ही मतलब मशरूम फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि ये जमीन के ऊपर भी उगाई जा सकती है जी। सेल्फ बना के या रैक बना के, रैक भी हम क्या करते हैं, लोहे के नहीं, जो बांस यूज करते हैं। एक टमोटी बनाई हमने, उस टमोटी में जितने बांस लगे उसके बाद उन्हीं बांसों के ऊपर रैक बना दिए गए। रैकों के ऊपर जो है ना खाद रख देंगे हम। वो खाद, ये पहले तो जो हमने टमोटी बनाई वो कैसे बनाई ये देख लो आप जी। इस प्रकार से दर्शकों, छोटे किसानां दी जे गल करिए जे ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ने तो ये आप कह सकते देसी तरीका है, क्योंकि ये सस्ता पड़ जाता है, मतलब कि ये बहुत सस्ता जी। बांस अब लोहे का रेट देख लो जी, और ये पक्का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कितना इस पे कोस्ट आएगी। बिल्कुल। और ये तो परोल, एक तो देखो परोल की समस्या जो गवर्नमेंट, अगर सब किसान इसको करे जाए परोल की समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस किसान के पास अपनी परोल है
उस परोल का इस्तेमाल करके, और इसका कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है बाद में, जो है ना इसको किसी खड्डे में डाल दिया जाए इसी परोल को, तो यही खाद जो है ना अपने खेत में लेके या बेचा भी जा सकता है। जी। और ये इसी के ऊपर हम अपना वो खाद रखेंगे। एक ही बार लगाना पड़ता है मतलब ये एक साल बार में? ही लगा हम, जैसे हमने शॉर्ट विधि से खाद का तरीका बताया आपको जी, वो शॉर्ट तरीके की हाँ खाद जी, से। शॉर्ट विधि के खाद का तरीका बताया। जी। उसमें हम क्या करेंगे, जो पहले 2 अलाट है हमारे, जो हमने 1 तारीख में और आगे 10-11 तारीख तक लगाए, जो 12-15 तक जो लगाए हैं, जी। उनको दिसंबर में जाके 15 दिसंबर के बाद रिसाइकल दोबारा से भर देंगे। जी। दोबारा से खाद उनके लिए तैयार कर लेंगे, जी। और उसमें 3 अलाट हमारे दोबारा रिसाइकल कर देते हैं हम। जी, मतलब कि नवंबर में ये मशरूम तैयार हो जाती है, हाँ जी। दिसंबर में आप फिर दोबारा लगानी हाँ जी, शुरू कर देते हैं। उनका खाद जो है ना बाहर निकाल देते हैं, जी। दूसरा खाद उनमें रख देते हैं। मतलब कि वो- उसी खाद से तैयार नहीं होती? वो दूसरा खाद उसमें इसका कंपोस्ट जैसे ही बनाया, उसका कुल 60 दिन का प्रोसेस होता है, जो एसी प्लांट में कंट्रोल कंडीशन में बनाए जाते हैं, हाई जेक्ट मशरूम फार्मिंग होती है, वो पूरा ईयर लेते रहते हैं उससे, जी। क्योंकि इसका एक साइकिल लगभग 60 दिन का होता है, 55 से 60 दिन का होता है। लगाने की जरूरत एक ही बार पड़ती है, सिर्फ खाद चेंज हो ये स्ट्रक्चर एक बार ही लगा जी, दिया, तो इसमें खाद चेंज करके जो है ना दो 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 बारी हम इससे और ईल्ड ले सकते ये हैं। बांस की ही उम्र लंबी होती है, काफी लंबे समय चलता है। हाँ जी, इसको अगर सही तरीके से रख रखाव रखा जाए, ये जी। चीज है ना, देखो रख रखाव तो सारी एक चीज बिल्कुल। का जितना बढ़िया किस्म जी, से इसकी रखेंगे साम हम, घरों संभाल में भी अच्छी जो हो अगर तो। किसी चीज को बढ़िया तरीके से रखेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक उसका निकाल फिर देते भी हैं। कितना मतलब कि समय चलता है ये? एक एक अब ये तो इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि हम हर साल कुछ वेस्टेज होती रहती है, वो जी। उसको हर साल नया आता रहता है। जी। अब इसके बारे में एग्जैक्ट तो फिर भी 5-6 साल एक बांस चल जाता है। जी। जैसे कि ये गढ़ाई का बांस है, जी। ये 12 फुट का गढ़ाई का बांस है। जी। अगर बाई दिए नीचे से खराब भी हो जाए ये, जी। तो अब इसको 11 फुट में ले लेंगे हम, जी। इसी को यूज कर लेंगे ना दोबारा से, बिल्कुल। यहाँ से नया आ जाएगा। जी। अगर ये खराब हो गया, 11 फुट का खराब हो गया, तो 10 फुट में ले लेंगे इसको। जी। 10 फुट का खराब हो गया तो 9 फुट में ले लेंगे। 9 फुट का खराब हो गया तो 8 फुट में ले लेंगे जी, उसको। मतलब कि तो उसी का यूज होगा, उसका वैसे उतना काटा हाँ, जाएगा। उसके बाद भी अगर उसके बाद क्या करेंगे हम, जब 8 फुट से भी अगर खराब हो जाए तो उसका ये बाला बना लेंगे। जी। ये जो इसमें रखा जाएगा, हाँ, वो बीच में हो जाएगा। ये बीच में जो है जिसके ऊपर हम ये खाद रखेंगे, जी। वो हो जाएगा। अब सारी माले जो चीज वेस्टेज होती चल जाए, उसका बिल्कुल जीरो नहीं होता, वर्तों में आ जाती है वर्ताओं में आ जाता है, यहाँ के बाद फिर जीरो होता है। जी। यहाँ से अगर टूट जाए तो फिर उसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद भी जो लेबर आती है हमारे पास, जी। वो उसको जो खाना बनाने में यूज करती है। बिल्कुल। तो बताओ, जिस बांस ने हमारी सारी लाइफ ही बना दी, मान लो हमारी लेबर से लेके और खाना खाने की तक कंपोस्ट और मशरूम को वो कर दिया, चालू कर दिया, तो उस बांस के हम क्या रीस करेंगे। ये कितना मतलब कि आपने शेड बनाया है ये जो ये लगाने के? 30 फुट 4 इंच मतलब चौड़ाई साइड जी, है, 30 फुट और चौड़ा हाँ जी, चौड़ाई। और 101 फुट लंबा है, 101 फुट लंबा। लंबाई में है। मतलब इसमें कितनी को मशरूम है जो हो जाती है? मशरूम इसमें 5 से 6 लाख के आसपास की मशरूम, इसमें 350 से 350 लेबर निकाल 400 के? नहीं, सब टोटल ओवरऑल खर्चे इसी में ही है। उसी में। इसमें लगभग जो है ना जी 1 लाख रुपया मतलब जो है ना एक साइड बचत का दे जाता है जी। मतलब टोटल खर्चे निकाल के, बिल्कुल ऑल टू ऑल निकाल के, अगर रेट भी सही मिल जाए, यील्ड भी सही हो जाए, तब की बात है। तब की बात है। नहीं तो मान लो कई बारी कोई बीमारी घेर ले, तो उसमें फिर उसी प्रकार से कम होना शुरू हो जाता है। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आमदनी नहीं, मतलब ये लगाओ टोटल खर्चा, खर्चे सहित जो है ना जी, टोटल इसमें से मशरूम निकल जाएगी इतनी, 1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ बच जूगा मतलब। हाँ जी, 1 लाख रुपए तक इसमें से बचने की, 50,000 से 1 लाख रुपए बचने की उम्मीद होती है। जी। कोशिश यही होती है कि जैसे यील्ड बढ़िया आ जाए तो लाख भी बच जाता है, अगर यील्ड कोई कम हो जाए तो या फिर रेट वगैरह में पूरा साल का जो है ना, पूरे सीजन का कम लग जाए, तो उसमें 50,000 रुपये भी बच जाता है। ये एग्जैक्ट वो है।
आप खुद रेट तय करते हैं या जो मार्केट का होता मार्केट है? तय करती है जी, जी। वो तो अगर देखिए, छोटा सा डब्बा 25 और 30 का आता है। हाँ मैडम, आप मतलब कि किलो के हिसाब से अगर बात करें तो कितनी आप देते हैं किलो के हिसाब से? ये हर दिन का अलग अलग रेट होता है। मंडी मंडी में जाती है, हर दिन का अलग अलग रेट होता है। जी। वो डिसाइड होता है कि भाई अब किस माल शॉर्ट है माल तो अप हो जाएगा, अगर ज़्यादा माल है, डिमांड कम है तो ਜੀ कम हो जाएगा ਕਮ रेट। ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਪਵਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਈ ਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸ਼ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰੈਕ ਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ। जैसे पीछे मैंने दिखाया ना अभी पीछे, जी। तो ये सारा सारा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर खड़ा किया खड़ा आपने। किया हुआ हमने। उसके बाद अब लगाने की विधि आ गई। इसके ऊपर जो है ना हम ये पॉलीथीन साइडों में ये जी। टाइट कर देते हैं बिल्कुल और ये फुल टाइट हो जाता है। देखो फुल टाइट हो जी। जाता है। ये नीचे इसके हमने ये इनको बाले बोलते हैं, बांस के ही बाले होते हैं ये। और ये बाले एक एक फुट पे रख देते हैं इसके नीचे। जी। इसके ऊपर हम खाद रखते हैं। जैसे अब ये खाद जो है ना इसी के ऊपर रख रखा है आपने, देखो ये जी, खाद जो है ना खाद रखी इसी हुई है। इसी के ऊपर रखा और हुआ ये है। मशरूम आ गई ऊपर। नहीं, ये इसका बीज है। जी ये बीज है मशरूम का। ये मशरूम का बीज है। ये खाता है, ये मशरूम का बीज है जो चिट्टा ये चिट्टा ऊपर ही है। रखा जाता है। नहीं, इसमें अंदर भी मिक्स किया हुआ है। ओके बाकी इसके ऊपर इसको टॉप स्पानिंग बोली जाती है। ओके top ऊपर की spanning। स्पानिंग बोली जाती है इसको। जी तो ये इसके ऊपर ही ये सेल्फ बन जाते हैं। हम 4 सेल्फ लेते हैं एक उसमें। जी अब ये देखो लैंड हमारे पास नहीं होने की वजह से जो है ना कम उसमें जो है ना जी कम जमीन में हम ज्यादा ईल्ड ले सकते हैं। जी जमीन वाला भी नहीं हो किसी के पास तब भी वो मशरूम फार्मिंग कर सकता है। लीच मतलब पे कह लेके। सकते हैं कि अगर जिसके पास 5 एकड़ हो वो मशरूम लगाए और लेकिन आप शेड यही शेल्टर से ही शेडो से ही मतलब कितनी ले 5 सकते एकड़ हो, किसी के पास 10 हो, 20 हो, जी ये तो प्रोग्रेसिव फार्मर का वो बन जाएगा ना। वो जी। एक टैग लग जाएगा। जैसे कि हमारे ये कंपोस्ट बनाया हमने। जी कंपोस्ट इसको जब एंड करेंगे इसका ये यही कंपोस्ट ये खाद बन जाएगा। जी। खाद हम खेतों में डाल लेंगे बिल्कुल। तो खेत भी जो हमारे जो है ना रासायनिक खाद कम जी। डालेंगे उनके अंदर, बिल्कुल। ऑर्गेनिक की तरफ अच्छा जाएंगे उत्पाद सीधा। देंगे बिल्कुल ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे हम। जी चाहे 20 किलो वाला हो तब भी हम मशरूम फार्मिंग कर सकता है। बिल्कुल अगर कोई की जमीन भी नहीं है वो भी मशरूम फार्मिंग कर सकता है। जी वो तो उसके ऊपर है ना। जी। अगर हमने देखो एक साइकिल होता है, जी जी खेत की वेस्टेज अगर खेत में चली जाए जी तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो बात सकती। ही नहीं हो सकती बिल्कुल। खेत की वेस्टेज मतलब कि जैसे ये वो कभी साइकिल कुछ waste भी नहीं बना सकते होता, हो। अब इसका यूज ही होता है खेत की साइकिल मतलब खेत की वेस्टेज खेत में चल जाए, जी साइकिलिंग कुछ भी हो जाए उसका। जी डेयरी फार्मिंग हो सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है, मशरूम फार्मिंग हो सकता है, पिग फार्मिंग हो सकता है, जी हॉर्स फार्मिंग हो सकता है। अब वो कुछ भी कर सकता है आदमी। अगर उससे जैसे कि गाय या भैंस पाल रखी हमने, वो अगर खेत में हमने ये पराली या भूस मतलब वो है हमारा, उसको गाय को खिलाएंगे, गाय गोबर देगी, गोबर हम खेत में लेके जाएंगे तो खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। जी और चार मशरूम लेयर फार्मिंग आपने करेंगे। लगाई है जी हाँ, मशरूम फार्मिंग करेंगे तब भी हमारी जो है ना जी जैसे कि अपने कंपोस्ट बनाई, कंपोस्ट से मशरूम ली, मशरूम से जो है ना लेके वापसी उसमें खेत में चला गया, उससे भी हम जो है ना बिल्कुल। साइकिल हो गया हमारा ये भी। अगर इस प्रकार से हमारा किसान करे तो रासायनिक खादों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी हमारे को। बिल्कुल
अगर और रासायनिक खर्चा भी खादों की कम खर्चा कम कम होता होएगा, जाएगा। रासायनिक खादों की कम जरूरत पड़ेगी, हम्म, तो ऑटोमेटिक हम ऑर्गेनिक की तरफ, हमारा प्रधानमंत्री भी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक की तरफ जाइए, जिससे कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा केमिकल गिरने लग गए हैं, बिल्कुल और केमिकल गिरने से जो है ना हमारे जो उपजाऊ शक्ति कम बीमारियां हो जो रही है। आ रही हैं, जितना हम केमिकल गिरने गिरते लगी चले है। जा रहे हैं, उतनी हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल जहरीली चीजें खा जहरीली रहे हैं। चीजें खा रहे हैं, तो जी उसका तो देखो हमारे को उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਇਹ अखबार से क्यों ढका फिर इसको, मतलब कि पहले आपने मोमजाम लगाया, ये पूरा मोमजामा लगा, लिफाफे लगाए हुए हैं, उसके बाद खाद डाल के फिर आपने अखबार से ढका है। इसको ढकने का पर्पज ये होता है, ये इसमें जो ये बीज डाला ना हम, जी ये बीज पूरे के पूरा इसमें फैल जाएगा। जी। नहीं तो अगर इसको खुला रखेंगे, इस पे जो है ना, जैसे पॉलीथीन भी कर सकते हैं हम यहाँ से, पर पॉलीथीन अभी नहीं, क्योंकि गर्मी है। गर्मी की वजह से जो है ना पॉलीथीन नहीं हम मतलब लगाएंगे, इसके ऊपर अखबार लगा दिया हमने। अखबार का क्या करेंगे, इस पे पानी मार देंगे ऊपर, ओके। ऊपर से जैसे ये गीला भी है हाँ, आपने, हाँ, अब ये ठंडा ठंडक देने के लिए। ठंडक देने के लिए ये ठंडा भी रहेगा। मान ली इसको 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ओके जी। इसको बीज को फैलने के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर 25 चाहिए। डिग्री टेम्परेचर। तो अब गर्मियों के दिन है, अगर इससे ज़्यादा चला जाएगा तो बीज खराब हो जाएगा। ओके तो इस वजह से जो है ना, इसको के ऊपर हम अखबार लगा के उसके ऊपर पानी मारते रहते जी, हैं, ठंडक उससे देते रहते हैं। कंपोस्ट भी ठंडा रहता है, जी। और बीज भी बस सही तरीके से फैलता है। किसी प्रकार के डिजीज बहुत कम चांस होते हैं जो इसीलिए इसको अक्टूबर और अप्रैल की ही हाँ जी, हाँ जी। खेती मानी जाती है हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ मशरूम जी, हाँ इसी जी, हाँ जी, महीनों हाँ में जी। ही लगाई जाती हाँ है, जी, हाँ क्योंकि जी। टेम्परेचर भी कम होता है, हाँ थोड़ी सर्दी भी होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3-4 ਲੇਅਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ज़्यादा यील्ड के लिए, जी। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, कम जमीन के लिए, मान लीजिए जिनके पास कम ਹਜੇ जमीन ਬਾਕੀ है। ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ? हाँ, ये अभी ये चल मेरा रहा है। एक अलाट 140 क्विंटल का होता है, एक अलाट ओके वहाँ से। तो ये लगभग दिसंबर की 25-26 तारीख तक ऐसे ही बनता रहेगा। ये हर हफ्ते के बाद एक अलाट बनता रहेगा, और यहाँ से आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आता ओके रहेगा। जी ये जी। जो जैसे कि हाँ, बने जो हैं, रेड और वाली बनाने है, हैं मैंने अभी अभी बनाने हैं अभी और बनाने हैं। ये भी तो ये 1 एकड़ में मैंने बनाए हैं, और अभी मैंने जो है ना जी 1.5 एकड़ और में जो है ना यही शेड बनाने हैं। शेड बनाने हैं। हाँ जी। जी अब जैसे ये लगा ली मैंने, जी इसको मैं दिसंबर में दोबारा से ये खाद निकाल के जी दोबारा से इसमें मैं मशरूम फार्मिंग दोबारा से इसमें कंपोस्ट लगा दूंगा, जी। और दोबारा से वो फरवरी के महीने में चालू हो जाता है। वो भी मेरे को 2 महीने तक ईल्ड दे के चला जाता है। जी। और ये जो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर लगाया, ये आपने खाद डाल के मशरूम डाली है, कितनी पैदावार देता है जो एक है जो पूरी लाइन ये है ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास। मैं आपको बता दूं, मेरे पास तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने 140 क्विंटल तूड़ी ली है, जी वो उसकी ईल्ड देखता हूँ भाई वो उसका कितने परसेंटेज मेरे पास मशरूम आया है। जी मैं कम से कम 60% तक जो है ना जी ईल्ड लेता हूँ, और वो ईल्ड ही आंकता हूँ। ऐसे कोई मेरे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जी। जिससे कि भाई मैं कोई आपको एग्जैक्ट इसके ये लगाया है जैसे आप बता ले सकूं। क्योंकि इससे पैदावार लेते रहते हैं, तो फिर आइडिया हो जाता है ना कि हम कितना इसमें से ले रहे हैं। नहीं, एग्जैक्ट नहीं मान लो, मैंने बोला मैं जो आपको किसी प्रकार से वो नहीं, जो पूरा टोटल मेरा 140 क्विंटल का तोड़ी है उससे बता सकता हूँ। 60% के प्रोडक्शन जो है ना ले लेता हूँ मैं। जी 60% 55 से 60% तक जो है ना प्रोडक्शन ले लेता हूँ, ले लेते और वो और बढ़िया एक यील्ड दिन मानी च- जाती है।